हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करियर क्लासेस में, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतर शिक्षा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ फर्स्ट चैप्टर। मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले ही पढ़ा दिया। आप मेरे चैनल पे जाके करियर क्लासेस सोनभद्र के चैनल पे आप वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर की ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड पड़ी हुई है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। मैं आपको बता दूं कि आप अभी 6, 7, 8, 9 तक मैथ पढ़ते आए होंगे और सब में आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड चीजें मिली है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैं उन चीजों को जानता हूं जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एजुकेटर हैं, बहुत सारे स्कूल्स में भी आप अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन रिलेट करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन रिलेट करना नहीं जानते हैं तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं आपको बताऊंगा 6, 7, 8 में और 9 में जो भी आपने पढ़ा है वो 10th में काम कैसे आता है। बेसिकली मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स चैप्टर, जो कि आपका मैथ का चैप्टर 2 है, चैप्टर सेकंड है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम चलेंगे, क्योंकि सारे स्कूल्स में सीबीएसई ने एनसीईआरटी अलाउ कर दिया है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन हम लोग आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, पियर्सन यानी बेसिक लेवल से आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग टच करने वाले हैं। हालांकि अभी ये जो मेरा क्लास होगा ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज क्लास होगा, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको ऑनलाइन पीडीएफ में लिंक में सीट दे दी जाएगी, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद ऑनलाइन आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन सीट दे दी जाएगी, ढेर सारे एमसीक्यूज दे दिए जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए हम चैप्टर की तरफ चलते हैं, क्योंकि डिले न करते हुए, क्लास को बोरिंग न करते हुए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलते हैं पॉलिनोमियल्स की तरफ। तो पॉलिनोमियल्स एक्चुअली है क्या, पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हम जानते क्या है, ये है क्या। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब आपने 7, 8 में भी पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक चैप्टर पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है। तो जो लीनियर इक्वेशन है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसी चैप्टर से रिलेटेड ये चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले भी आपने सुना होगा अगर आपको टीचर पढ़ाए होंगे तो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स एक्चुअली में होता क्या है, तो इसमें हमारे पास 3 चीजें आती हैं। 3 चीजों को हम पहले यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये 3 चीजें ऐसी क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर एक्सप्रेशन आपको पता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको पता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 3 चीजें जो आपको मिलने वाली हैं, वो मिलने वाली हैं। सबसे पहली बात करें तो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया है तो अब जान लीजिए कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, यानी किसी भी लेटर का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। कोई भी लेटर ए से जेड तक कोई भी लेटर आप ले सकते हैं, जो कि वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है। और वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो वेरिएट होती है, यानी चेंज होती रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस वेरिएबल की वैल्यूज जो होंगी वो कुछ भी हो सकती हैं। इस वेरिएबल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 हो सकती है, थाउजेंड्स हो सकती है, लाख हो सकती है, करोड़ हो सकती है। यानी वेरिएबल्स की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है, कुछ भी हो सकती है। दूसरी चीज जो आती है बेटा वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती, इसमें आता है नंबर्स। इसमें क्या आता है, नंबर्स आता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप जितना काउंट कर सकते हैं, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जितना आप चाहें उतना काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी कंडीशन आती है वेरिएबल कांस्टेंट का मिक्सचर, जैसे 2x, 4y, 5x स्क्वायर, 3xyz, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर, ठीक है।
और एक्चुअली में ये होते क्या है, तो ये होते हैं टर्म्स। क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। एक्स भी टर्म्स है, वाई भी टर्म्स है, जेड भी टर्म्स है, पी भी टर्म्स है, क्यू भी टर्म्स है, आर भी टर्म्स है। ठीक है, 0 भी टर्म है, 1 भी टर्म है, 2 भी टर्म है, 3 भी टर्म है, 4 भी टर्म है, 5 भी टर्म है, 2x भी टर्म है, 4y भी टर्म है, 5x स्क्वायर भी टर्म है, 3xy जेड भी टर्म्स है। यानी पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको टर्म्स के बारे में जानना होगा। तो अब बात आती है कि ये टर्म्स हो गए। टर्म्स का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? टर्म्स का मतलब कोई भी नंबर, वो सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है, सिर्फ कांस्टेंट भी हो सकता है, और वेरिएबल और कांस्टेंट मिलाकर भी हो सकता है। यहाँ 2x का मतलब होता है 2 into x। ठीक है, 2 into x यानी इसको हम 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स को जब हम कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? इन वेरिएबल्स को जब हम कलेक्ट करते हैं, है ना, कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? या तो इनको हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, या तो इनको हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, कैसे कहेंगे, कब कहेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। या तो इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, या तो इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, तो ये होंगे ही, पॉलिनोमियल्स तो ये होंगे ही। यानी जब इनको हम कलेक्ट करते हैं तो ये किसी न किसी फॉर्म में बन के आते हैं, और जिस फॉर्म में बन के आते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका हम नाम दे देते हैं। अब इनका जब हम कलेक्शन करते हैं तो इनका कलेक्शन कैसे करते हैं? तो कुछ प्रॉपर्टी पे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 प्रॉपर्टी होती है। इसी 4 प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इनको कलेक्ट करते हैं और पहचानते हैं कि कितने टर्म्स होंगे, कितने वेरिएबल्स हैं, कितने कांस्टेंट हैं। इन सारी चीजों को हम समझते हैं। जब इनको कलेक्ट करते हैं तब जाकर ये एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में बन जाते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई जो है, इसमें देखिए प्लस से 2 चीजें यहाँ पे ऐड हुई है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। यानी है इसमें कुल कितने टर्म है? इसमें 2 टर्म है। 2x प्लस 5, इसमें भी कितने टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म है। यानी प्लस या माइनस से जो भी टर्म ऐड होंगे उनको आप क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक आपको क्लू भी बता दूं मैं, साइन 1 है तो टर्म 2 हो, साइन 2 है तो टर्म 3 होंगे, साइन 3 है तो टर्म 4 होंगे, साइन 4 है, साइन 4 है तो टर्म 5 होंगे। ये एक ट्रिक हो गया है आपको एक तरह से जानने के लिए, कि अगर आपको पहचानना है कि कितने टर्म्स हैं तो टर्म्स को आप साइन के अकॉर्डिंग भी पहचान सकते हैं। प्लस माइनस की संख्या काउंट कर लीजिए और उससे 1 बढ़ाकर बता दीजिए तो आपको टर्म्स पता चल जाएगा। यानी कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लिखा है, तो इसमें क्या करिए, ये जो प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी काउंट कर लीजिए। देखिए प्लस का साइन कितना है? 1 2, तो अगर 2 साइन है तो टर्म कितने होंगे? 3 होंगे। 3 साइन है तो टर्म कितने होंगे? 4 होंगे। 4 साइन है तो टर्म कितने होंगे? 5 होंगे। ये आपका एक ट्रिक हो गया कि कितने टर्म्स है किसी एक्सप्रेशन में, ये जानने के लिए। ठीक है, तो इन टर्म्स को जब हम क्या करते हैं, प्लस माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, अब ये पॉलिनोमियल्स कब कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, क्या वो पॉलिनोमियल है? क्या हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, या हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है? इन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को टू द पॉइंट समझेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, अभी तो ये टर्म्स के बारे में बताया, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
अब हम बात करेंगे बेसिकली जिस चैप्टर पे है कि पॉलिनोमियल्स है क्या एक्चुअली में। थोड़ा डिजिटल बोर्ड होता तो आपको चीजें और भी अच्छी लगती, थोड़ा अट्रैक्टिव लगती, थोड़ा विजुअलाइजेशन भी दे पाता, जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपका अगर सपोर्ट रहा तो एक दिन वो भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स पे बात करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो an expression in which variables have power a whole number, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ लिखा है 5x + 4, तो यहाँ x की पावर आपको कुछ दिख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे x की पावर जो है 1 है, और 1 क्या है? होल नंबर है। 1 क्या है? होल नंबर है। यानी जहां वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या, देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है? x है, और x की पावर क्या है? 1 है, और x की पावर 1 है, और 1 होल नंबर है। इसका मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहीं पे एक चीज और मैं बता दूं, इसमें टर्म्स कितने हैं? तो एक टर्म और दो टर्म। मैंने बोला ना साइन से काउंट करिए, एक साइन है, दो टर्म हो गए, एक साइन है, दो टर्म हो गए, एक साइन है, दो टर्म हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए लिखा है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 3x² + 2x + 5। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। इसमें देखिए वेरिएबल की पावर क्या है? इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 2 भी है, 1 भी है, यानी 2 और 1 दोनों क्या है? होल नंबर है। तो होल नंबर अगर पावर है किसी वेरिएबल का, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होती है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होते हैं लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। तो अब मैं यहां बात करूंगा कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। अब ये यहाँ पे बात होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल्स कब होता है? जब उसकी पावर होल नंबर ही हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका पावर निगेटिव भी हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका पावर निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल्स होने के लिए उसका पावर होल नंबर ही होना चाहिए, उसका पावर होल नंबर ही होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, ये देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, इसका पावर 2 है और 1 है, और 2 और 1 दोनों होल नंबर है, तो ये यानी ये पॉलिनोमियल्स भी है, क्योंकि इसका पावर क्या है? होल नंबर है। इसका भी पावर होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। आया समझ में? यानी पॉलिनोमियल्स वही होगा जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर, यानी जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा, वही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स होगा। जरूरी नहीं है कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2x, क्या लिख दूं? 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट में 2 इंटू रूट में x, और रूट में x की जो पावर होगी, अगर हम बाहर इसको कर दें तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 होल नंबर नहीं है, और 1/2 होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, और वेरिएबल्स की पावर यदि होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होता, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x
2x प्लस 1/x, 2x प्लस 1/x। अब बताइए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यहाँ देख लेंगे 2x, यहाँ x की पावर देखिए होल नंबर है, और यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, ये x के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x के पावर -1 हो गया। तो हमें जानना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है बल्कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे निगेटिव नंबर है और होल नंबर निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आप देखते होंगे, x प्लस 1/x। तो x प्लस इसको लिख सकते हैं x के पावर -1। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल्स की पावर सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी तो यहाँ पे एक लाइन हम लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं कि नोट में लिख सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स कैन बी algebraic expression, can be algebraic expression, but क्या लिखा है? ऑल पॉलिनोमियल कैन बी algebraic expression, but all algebraic expression but all algebraic expression cannot be polynomials। यानी इसका मतलब क्या है कि सभी पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हों ये जरूरी नहीं है ना? तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक है, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए थोड़ा टाइम टेकन होगा, बिकॉज डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम स्लाइड करके तुरंत आपको दिखा दें, हमें तो इसे वाइप भी करना पड़ेगा, और वाइप करके फिर राइट भी करना होगा। तो चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल्स, which of the following is polynomials, यानी इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स है? ऑप्शन ए है हमारे पास 2x² प्लस 2/x प्लस -5। ऑप्शन बी है हमारे पास -3x² प्लस √2x प्लस रूट में 2x और +4। ऑप्शन सी है हमारे पास रूट में 2x³ प्लस रूट में 3x² प्लस रूट में 5x प्लस 3। और ऑप्शन डी है हमारे पास 5/x³
अभी यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं, जो आपने 7-8 में पढ़ा है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/7। चलिए, अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। चलिए, मैंने क्या कहा कि पावर जिसकी होल नंबर होगी वही पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पावर जिसकी होल नंबर होगी वो पॉलिनोमियल होगा। नहीं तो पहले ए को चेक करते हैं, पहले ए है कि नहीं। यहाँ x 2x² था, 2x² प्लस 2/x माइनस 5 है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस, इसको लिख सकते हैं 2x की पावर -1 और -5। मैंने क्या बोला कि वेरिएबल की पावर होल नंबर ही होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर ही होनी चाहिए, अन्यथा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन बी को अगर आपको समझाएं, क्या लिखा है, -3x² प्लस रूट में 2x प्लस 4। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे देखिए -3x², यहाँ तो होल नंबर है, प्लस इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √x, और √x की पावर होती है, अगर इसको हटाया जाए तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी क्या है, रूट में 2 है, x बाहर है, तो x का क्यूब देखिए होल नंबर है, यहाँ भी रूट में 3 है, x की पावर 2, ये भी होल नंबर है, यहाँ भी √5 रूट में है लेकिन x रूट के बाहर है, तो इसका पावर 1 है। ठीक है, देखिए ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को एक्चुअली में पॉली कहेंगे अभी हम लोग समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो आपके पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ये आएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 5x की पावर -3 हो जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी ऑप्शन सी आपका पॉलिनोमियल है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं बता दूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं लेकिन पॉलिनोमियल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो डिग्री होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, यहां एकदम शॉर्ट में बता दूं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी किसी वेरिएबल बोले तो XYZ, यानी कोई भी अल्फाबेट। ठीक है, वेरिएबल बोले तो XYZ ABCD ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है, उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी, यानी किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 3x² माइनस 2x प्लस 5, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसमें देखा जाए हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। यानी कहने का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यानी पूरे इक्वेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा किस वेरिएबल का पावर है। हालांकि यहां हम लोग सिंगल वेरिएबल को स्टडी करने वाले हैं। सिंगल वेरिएबल मतलब अगर हम x का यूज कर रहे हैं तो सब जगह x यूज करेंगे, y का यूज कर रहे हैं तो सभी जगह हम लोग y का यूज करेंगे,
और जेड का यूज करें तो सभी जगह हम लोग जेड का यूज करेंगे, यानी सिंगल वेरिएबल की यूज करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि वेरिएबल एक्स है, इसका पावर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो सबसे बड़ा जो पावर होगा वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है, वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, तो डिग्री आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए मैं कुछ आपके पॉलिनोमियल्स को कुछ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी पॉलिनोमियल्स बेसिकली होते कितने तरीके के हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आएंगी। एक आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, एक आएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी टर्म्स के बेसिस पे भी जानेंगे हम लोग, और डिग्री के बेसिस पर ही हम जानेंगे। ये टर्म्स के बेसिस पे भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानेंगे और डिग्री के बेसिस पे भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानेंगे। अगर टर्म्स के बेसिस पे जाने तो टर्म्स के बेसिस पे देखा जाए तो मोनोमियल, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, वन टर्म। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल भी लिख देता हूं, जैसे 2x। बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स की बात करें तो इसमें क्या होंगे, टू टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे, टू टर्म होंगे, जैसे 2x प्लस 4। ठीक है, थर्ड बात करें ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स इसमें हो जाएंगे आपके 3 टर्म्स। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें आपके कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, तो ये टर्म्स के बेसिस पे टर्म्स बढ़ते जाएंगे और आपके नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाएंगे तो इनका नाम भी चेंज होता जाएगा। और बेसिकली हम इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल्स में रखते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल्स कहते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेकिन जब हमको बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना हो कि ये पॉलिनोमियल्स जो हैं वो कितने टर्म्स वाले हैं, ये मोनोमियल पॉलिनोमियल है, ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। नहीं, पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो कि कितने टर्म्स वाले पॉलिनोमियल हैं तो हम आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, आगे भी होता है, क्वाड्री होता है। ठीक है, फिर अब डिग्री की बात करें, डिग्री के बेसिस पे आए तो अगर किसी की डिग्री 1 है, यानी वेरिएबल की डिग्री, किसकी बात है, डिग्री की, डिग्री वर्ड जहां आएगा वहां हमेशा आपको समझना है वेरिएबल की डिग्री। किसकी डिग्री, वेरिएबल की डिग्री। तो अगर सिंगल डिग्री वाला है तो लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी, 1 होगी। दूसरा क्वाड्री पॉलिनोमियल, क्वाड्री, क्वाड्री हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्री हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थर्ड आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक में डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फोर्थ क्या आ जाता है, ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। फोर्थ को हम लोग तो बाई क्वाड्री कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई क्वाड्री कहते हैं। बाई क्वाड्री, बाई क्वाड्री में कितने हो जाएंगे, 4 डिग्री हो जाएगी। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 4 है तो बाई क्वाड्री कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक हमारा कांस्टेंट नॉन जीरो। क्या आता है, कांस्टेंट नॉन जीरो। कांस्टेंट नॉन जीरो यानी ऐसा वेरिएबल, यानी ऐसा पावर जो नॉन जीरो हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है, वो नॉन जीरो है। ठीक है, और कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी चीज यहां समझना, डिग्री जिसकी जीरो ना हो। नॉन जीरो का मतलब होता है ऐसे कांस्टेंट नंबर जिनकी डिग्री जीरो ना हो। यानी कांस्टेंट नॉन जीरो का मतलब होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री जीरो ना हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल
कहते हैं, यानी जिनकी डिग्री जीरो नहीं, जैसे x के पावर जीरो, डिग्री क्या हो गया, जीरो हो गया, इसको इसको हम इसमें नहीं रखते हैं, नॉन जीरो होना चाहिए, यानी डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे, एक और है इसमें हमारा, ठीक है, एक और इसमें क्या है हमारा, जीरो पॉलिनोमियल, क्या है, एक हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री डिफाइन ना हो, जिसकी डिग्री डिफाइन ना हो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री डिफाइन ना हो उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। आया समझ में, अभी ये समझ में आ गया, कांस्टेंट नॉन जीरो का मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो, अगर किसी की डिग्री जीरो है तो नंबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ एक टू लिखा हूं तो टू का मतलब क्या है, टू इंटू एक्स के पावर जीरो, और एक्स के पावर जीरो की वैल्यू वन, वन इंटू टू यानी कितना आ गया, टू आ गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात करें, ठीक है, चलिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो हमें यहाँ क्या करना होता है, किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, तो हमें जानना है कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, तो इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना ही हमारा क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो इसको हम कभी कभी px, gx या qx भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो लिखने का तरीका है, इससे कोई मतलब नहीं, जैसे मेरा नाम श्याम सुंदर मिश्रा है तो हम तो एस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, यानी कुछ भी हो सकता है इसका, ये बस लिखने का तरीका है। तो अगर पी एक्स कह रहा है, पी एक्स जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर हम एक्स की जगह पे हम -1 रख दें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 इंटू -1 प्लस 5, तो 2 1 जा 2, -2 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम p की वैल्यू -2 रख दें क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 5 यानी 2 2 जा 4, -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसा समझ में, यानी इस x की वैल्यू आप चेंज करते चले जाएंगे और आपको इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकलती चली जाएगी। आप 100 रख दीजिए, 200 रख दीजिए, 1000 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, यानी आपको इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड होती चली जाएगी। यानी px की वैल्यू जो भी हो, क्वेश्चंस आपके अभी आएंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। आया समझ में, फिर बात आती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसको इरेज करना पड़ेगा, स्पेस की कमी आ रही है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत ही आसान चीज है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इसके कहने का मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में हम वेरिएबल की वैल्यू क्या रख दें कि उस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाए, यानी वेरिएबल की वैल्यू क्या रख दें कि उस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया x प्लस 3, क्या रख दिया, x प्लस 3 रख दिया।
अब हम x की वैल्यू क्या रख दें, यानी मान लीजिए px हो गया, यानी x की वैल्यू हम क्या रख दें कि हमारे पास 0 आ जाए। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये -1 + 3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 नहीं आया। अगर यहाँ -2 रख दें तो -2 + 3, इसकी वैल्यू 1 आ गई, 0 नहीं आया। अगर यहाँ पे -3 रख दें तो -3 + 3 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या हो गया हमारा, -3। यानी यहाँ पे हमें समझना है, अभी आपके पास एक क्वेश्चन आएंगे कि किसी भी इक्वेशंस के कितने जीरोज हो सकते हैं। इतने जीरोज होने का मतलब क्या है कि हम कौन कौन सा नंबर रखें वेरिएबल का, वेरिएबल की कौन कौन सी वैल्यू रखें कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर 0 आ जाए, उसी को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। और हर पॉलिनोमियल का आपको जीरोज भी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, जीरोज। अभी आपको आएगा आगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और कितने जीरोज हर पॉलिनोमियल्स के होते हैं, आया समझ में। तो चलिए मैं यहाँ आपको कुछ चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल्स के कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, नहीं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ zeros of any polynomials, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स के कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही कुछ इक्वेशंस बताए ना, जैसे मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। मैं आपको बता दूं, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल कह लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल कह लीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी जो जीरोस होंगे ओनली 1 होगा, एक ही जीरोस केवल होगा उसका। क्या होगा, एक ही जीरोस होगा, क्योंकि जैसे 2x + 5, 2x + 5, यानी हम x की जगह क्या रखें, हम x की जगह क्या रखें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी px हम क्या रखें। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ x की जगह आपको 5 चाहिए, x की जगह आपको -5 चाहिए, ठीक है, तब जाकर आपका x की जगह -5 चाहिए और ये 2 हट जाना चाहिए। ऐसा नंबर आपको लेना होगा तब जाके 0 आएगा। तो मैं आपको बता दूं, दिमाग से काम करिएगा, देखिए हो जाएगा। आपको 2 को हटाना है तो बाई में 2 रख लीजिए, और आपको यहाँ -5 रखना है तो यहाँ -5/2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बहुत ही दिमाग से काम करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको 2 को हटाना है यानी बाई में 2 रखना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, और x में से 5 को घटाने पर 0 लाना है तो x की जगह -5 रखिए। अब रख के देख लीजिए, 2 × -5/2 + 5 इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं, 2 से 2 कट गया, बचा -5 + 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। देखिए कितना आसान तरीका है। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार चीज है ये। 3x + 6, 3x + 6 रखना है इज इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप px यानी x की जगह क्या रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमको चाहिए -6, -6 + 6 0 हो जाएगा, और 3 कट जाना चाहिए, 3 कट जाना चाहिए तो क्या करेंगे, बाई में 3 रख लेंगे, -6/3 कर दीजिए, देखिए फट से आ जाएगा, 3 × -6/3, 3 से 3 कट गया, और +6 -6 0 आ गया, है ना, मस्त मजेदार। तो आपको एक एक से लॉजिक ऐसा ऐसा बताऊंगा कि आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगी नहीं, तुरंत दिमाग काम कर जाएगा, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन अगर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसकी मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसके मैक्सिमम 0 हो सकते हैं 2,
इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? इसके मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं 2, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, यानी 2 से कम भी हो सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा ज्यादा, तो आपके 1 भी हो सकते हैं, है ना। चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर -4, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर -4, लाना हमको क्या है? जीरो। तो हमें पता करना है कितने जीरोज इसके होंगे, यानी कितने सॉल्यूशन होंगे कि जीरो आ जाए। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें क्या? 2, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4, 4 -4 इज इक्वल टू 0। एक और रख सकते हैं, अगर हम पी एक्स इज इक्वल टू -2 रखें तो -2 इंटू -2 प्लस -4, ठीक है, -2 क्या हो जाएगा? -2 2 जा +4, फिर यहाँ -4 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे जीरोस कितने आ गए? पी एक्स कितना आ गया? हमारा आ गया 2 और -2, यानी इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात आती है क्वाड्रेटिक की। किसकी आ रही? क्यूबिक की। किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 जीरोस हो सकते हैं, मिनिमम एक भी हो सकता है, मिनिमम एक भी हो सकता है, मैक्सिमम 3 होंगे। तो इसी तरह से आपका पॉलिनोमियल बढ़ता चला जाएगा। अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 होंगे, मैक्सिमम 4 होंगे। कितने होंगे? मैक्सिमम 4। अगर x की पावर 50 है, x की पावर क्या है? 50 है, तो इसके मैक्सिमम 50 जीरोस होंगे, मैक्सिमम 50 जीरो, एक भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम, यानी जितनी पावर उतनी जीरो, जितनी पावर उतनी जीरो, जितनी पावर उतनी जीरोस। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, बाकी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे इसके आगे, और उसके बाद मैं सारे पार्ट्स को जोड़कर एक आपको वन शॉट प्रोवाइड करूंगा। तो पहले हम इसको 3 से 4 पार्ट में पढ़ेंगे, 3 4 5 पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना आप रिवाइज करिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से उसे आपको इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।